परछाइयों पर जात, तो ये छींचा लेत कहा दूर रहो दूर रहो। इसलिए संसार के लोग हमसे अछूत कहते हैं। क्या कहते हैं? भूत कहते हैं। अछूत। अच्छा, अछूत, मैं जानो भूत। तुम नहीं समझते हो, अभी सीखने में समय लगेगा। और सरकार दूसरा कारण ये है, हमारी जो जात है वो नीच जात है। क्योंकि जब हमारे महाराज मिले निखाद राज जी, उन्होंने भी कहा मैं जन नीच सहित परिवार, मैं भी उसी परिवार से संबंधित हूँ, हमारी वही जात है। तो एक हम बात बताओ, ये तुम्हारे ददुआ कह रहे हैं हम नीच हैं। ये नीच है, मैं महानीच हूँ। सही है सरकार। ये मानता है बड़ों के सामने हमेशा छोटे को और छोटा हो जाना चाहिए। बड़े पुत्र पिता के कर्म। हाँ, और वही कर रहे हैं। इसलिए सरकार हम आपसे दूर से प्रणाम कर रहे हैं। और ये एक समाज के लोग एक नाम और लेते हैं हरिजन, हम हरिजन भी हैं। हम दुर्जन, तुम हरिजन, हम दुर्जन। अवश्य। इसलिए सरकार जय भक्तराज के भट्ट, जय हो आपकी, जय गंगा मैया की जय हो। आपके द्वारा एक भाव बहुत ही अच्छा लगा, बोले हम हरिजन हैं। हरि माने परमात्मा, जन माने भक्त। संसार में ऐसा कौन सा प्राणी है जो परमात्मा का भक्त नहीं है? सभी परमात्मा के भक्त हो। जब सभी परमात्मा के भक्त हैं तो हमारी दृष्टि में तो सभी हरिजन हैं। तुम्हारे द्वारा कहा गया हम अछूत हैं। हमारी दृष्टि में कोई जात पात का भेदभाव नहीं है। जय हो। हयात किसको कहूं वो मेरी हयात नहीं। हयात किसको कहूं वो मेरी हयात नहीं। यहां कुछ बताने को मेरी बात नहीं। मेरे नाम की आगे कोई कुछ ना लिखे, मैं तो उसको चाहने वाला हूं जिसकी कोई जात नहीं। जय हो। यही तो आपकी महानता है। समझ पाए हो कुछ? अच्छा, यही तो आपकी महानता है कि आप जात नहीं मानते। लेकिन हम तो संसार में बंधे हैं। अगर हम अपनी बिरादरी को संबंध दूसरी बिरादरी में कर दें तो हमें तो सरकार जात से डार हो जाए। अच्छा, ऐसा है। हमारी तो पांच पतरी बंद हो जाए। ये सामाजिक दृष्टि में और कहा जाता है सबसे अधिक जाति अपमान। तो सरकार हमारी बड़ी विडंबना है। लेकिन ये संसार के लोग जात को मानते हैं। लेकिन आज हमें ऐसा लग रहा कि जो जात नहीं मान रहा वो समदर्शी हो सकता है। समदर्शी हो सकता है। जो सबको समान दृष्टि से देखे उसे हम समदर्शी कहते हैं। लेकिन आज हमें ऐसा लग रहा है ये वही है जो नहीं मान रहे हैं। ये कह रहे भेदभाव, और भेद तो है। भेद क्या है भैया? केवल तुम्हारे द्वारा कहा गया सरकार, भेद क्या है? भेद 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 अलग, भाव अलग। यहाँ भेद भी है और भाव भी अलग अलग पहलू चलो है। चलो आप बता दो, सुने फिर हम बता देंगे। अब यही तो आनंद की बात हाँ है हाँ बिल्कुल बताओ। कि हम में तुम में है भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। संसार के हाथों में हम हैं, संसार तुम्हारे हाथों। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो ताली बजा देना। ये भेद है और भाव ये है। एक भक्त का भाव तो भाव है। अभी तक भेद रहा, अब भेद मिट जाए तो यही बात बने, कोई जात ना बने ऐसी बात बने। व्यास जी, जय। एक बात बहुत अच्छी लगी, बोले हम में तुम में भेद यही, तुम नारायण हम नर हैं।
बात अच्छी आई। व्यक्ति को ये ज्ञात हो जाए कि हमारे सामने नारायण खड़ा है, क्या वो दूर से पैर छूएगा? विचार करने की बात है। सामने वाले को ये ज्ञात हो जाए कि सामने हमारे नारायण खड़ा है, तो क्या वो दूरियां बनाएगा कि पास में जाएगा? पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि ये सांसारिक लोग जात पात का भेदभाव मानते हैं, यहां तक कि यदि हम किसी अछूत व्यक्ति की यहाँ भोजन कर ले तो हमारी पांत अलग कर दी जाती है। केवट जी, एक विशेष बात, विष्णु पुराण में एक सूक्ति आई, जन्मंत्रियों जायतो न सूत्रा गुण कर्म विभाग सा। जन्म से सभी प्राणी सूत्र हुआ करते हैं, सभी, ऐसा है ही नहीं कोई जो सूत्र ना हो। आगे क्रम बढ़ा तो एक सूक्ति और आई कि चतुर्वर्णम मया सृष्ट्या गुण कर्म विभाग सा। केवल विधाता के द्वारा 4 वर्ण बनाए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अलावा आप कहीं भी जाति का प्रमाण बताएं अपने क्रम में। दूसरी बात, जाति विभिन्न पाई, हमने अपनी जाति को आज यहां पहचाना है, हम सिद्ध कर रहे हैं। विधाता के द्वारा केवल 2 ही जाति बनाई गई, वानर मनुज जात 2 ही बारे। आज मानव होकर के हमने अपने मानव को पहचाना है, वानर तो तुम हो नहीं। दूसरी बात, जो सामाजिक लोग जात पात मानते हैं उनके लिए हम 10 कर्म पढ़ रहे हैं अपने। कहीं भी यदि विधाता के द्वारा किसी को भेदभाव माना गया हो, आप उसमें अपना तुरंत सहयोग प्रदान करें, बड़ी खुशी मिलेगी हमें। तेरे नाम सुने आप, आपकी जात तो है, क्योंकि आपने परशुराम जी से कहा हम क्षत्रिय समर सकाना। व्यास जी क्षत्रिय हैं। अब यही तो समझने की बात है, हमने तुम्हें क्या कहा? क्षत्रिय है वर्ण, भाई समझने की बात है। तो केवट जी, आज भी सुनो सुनो, आज भी बिना जाति प्रमाण पत्र के कुछ नहीं होने वाला। आज की बात नहीं यहाँ चल रही है, ये समाज में, थोड़ा गहराई में जाए। समाज में बिना जाति प्रमाण पत्र के कुछ नहीं हो रहा। जनक जाति अब लोग कहीं कैसे। जय हो कहें। कि सबका मालिक एक जगत में देखा है, सबका मालिक एक, ब्रह्म एको द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म एक है, दूसरा नहीं। ब्रह्म की पहचान कैसे कर सकते हैं? तो बताया गया कि बिन पग चलाए, सुने बिन काना, कर बिन कर्म करिए बिन नाना। वो ब्रह्म जो बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है। कि सबका मालिक एक जगत में देखा है, 2 कर्मों का यहाँ पे लिखा जोखा है। कर्म प्रधान विश्कर रखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। प्राणी किसी भी जात का हो, हमारी दृष्टि में तो जात है ही नहीं, और जो लोग मानते हैं उनके लिए है ये कि जो लोग जात पात का भेदभाव मानते हैं वो किसी भी जात का हो, उन्हें केवल फल कर्म के अनुसार ही मिलेगा, अच्छे और बुरे। तो ब्रह्म एक, कर्म 2। 3 हट ना काम तेरी आएगी, बालहट राजहट क्रियाहट। अगर लागनी जीवन की ये रेखा है, तो चारों था मन में बसा ले, हो जाएगा तार रे। चारों था मन में बसा ले, हो जाएगा तार रे। सरकार हमारी बात, जीव जग
तीन काले हैं जग से ये न्यारे, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तीन काल हैं जग में ये न्यारे, चार भुजाधारी आए हैं प्रभु, ओ चार भुजाधारी आए हैं प्रभु। तेरे नाम हमने किया है ये सारा जीवन इतना ही नहीं, हमारा क्रम ऐसा नहीं, क्रम तो मिल रहा है। आपका क्रम हमें बहुत अच्छा लगा व्यास जी, केवट जी का क्रम जो हमारे मिलाया है बहुत अच्छा लगा। लेकिन बात यहाँ क्रम के साथ हमारी यहाँ ऐसी है कि ब्रह्म एक, संसार में कोई भी प्राणी हो जो परमात्मा को भजेगा उसको ब्रह्म की प्राप्ति होगी। इसमें कोई भेदभाव नहीं माना गया। कर्म दो, प्राणी जैसा कर्म करेगा उस कर्म के अनुसार उसको फल मिलेगा। यहाँ कोई भेदभाव नहीं किया गया, चाहे किसी भी जाति का हो। हट तीन प्राणी यदि हट के वशीभूत हो जाता है तो उसको मानना पड़ता है। धाम चार, विधाता के जो चारों धाम के दर्शन करेगा उसे कीर्ति की प्राप्ति होगी। क्रम हमारा आगे बढ़ रहा है। पांच तत्व से निर्मित सुंदर काया है, छितजल पावक गगन समीरा, पंच रहित अति अधम शरीरा। विधाता के द्वारा प्राणी किसी भी जात का बनाया गया हो, लेकिन पांच तत्व से ही उसकी निर्मित काया है। पांच तत्व से निर्मित सुंदर काया, छह शास्त्रों का इसमें ज्ञान समाया, सप्त सिंधु सी है विवेक में गहरा, अगर लागनी जीवन की ये रेखा तो आठों यार मन में बसा ले, हो जाएगा तार तरे। पांच मतों से बन ना पाए राजा ये, बिना पांच मत के कुछ नहीं होता सरकार समाज में। हाँ, वहाँ भी समाज बनाया गया, पांच मत नहीं मिल पाए। लेकिन यहाँ पांच क्या कहा गया, आज भी पंचनामा भरा जाता है ब्याज जी, बिना पंचनामे के कुछ नहीं होता। पांच मतों से बन ना पाए राजा ये, देखो इन्हें छोड़ा अवध समाचार, छह ऋतुएं हैं जग में ये न्यारी, ऋतु परिवर्तन होना निश्चित है। सात दीपों में घूम के ये आए, आज देखूं ये पावन चरण, आज देखा ये पावन चरण, तेरे नाम हमने किया है ये सारा
द्वारा नव में एकौ जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई, यहाँ भी कोई भेदभाव नहीं रखा गया विधाता के द्वारा। केवल जी नौ भक्ति को जो भी यहाँ अपनाता तो दसों दिशाओं में वो नाम कमाता। 11 रुद्र छिपे रुद्राक्ष की माला, अगर लागनी जीवन की ये रेखा शंकर जी के जो 12 ज्योतिर्लिंग 12 मन में बसा ले, हो जाएगा तारन तरे, हो जाएगा तारन तरे। कोई जाने न इनका मरम, कोई जाने न इनका मरम, कोई जाने न इनका मरम। भैया के बत्सर का जब विधाता के द्वारा कहीं भी भेदभाव नहीं माना गया, तुम क्यों भेदभाव मान रहे हो? सरकार, हम जो समझ रहे हैं लगता वही है। व्यास जी, हम जो समझ रहे हैं वही है, जिनके सपने हमें रोज आते रहे, क्योंकि हम उसी झांकी को स्वप्न में भी देखते रहे। और इसी प्रस्तुति में आप हैं भैया लकी भैया एंड दिलीप राजपूत ग्राम लोधीपुरा से 21 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से श्री राम जी और महाराज केवट जी के इसी भावपूर्ण संवाद में प्रदान है। और इसी प्रस्तुति में जो हमारे यूट्यूबर पधारे हैं, श्याम साउंड मिक्स प्रोग्राम हमारे भाई रिंकू विश्वकर्मा और हमारे अनिल सिंह जी, आप दोनों लोगों की ओर से भी 21 पुष्प मुद्राएं, और बुंदेली दूरदर्शन हमारे अनिल सिंह जी की ओर से भी 21 मुद्राएं। साधुवाद। वाह भाई वाह। कि जिनके सपने हमें रोज, जिनके सपने हमें रोज आते रहे, वाह। कि जिनके सपने हमें रोज आते रहे, नाव लेने की नाव हम चलाते रहे। ये बताओ कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं, जिनके सपने हमें रोज आते रहे। चलाते रहे, हम दर पे गए वो भगाते रहे। अगर दूर क्या हो, अगर आदमी एक बार दूध से चहक जाए तो मठा फूक फूक के पिया, उसी का बदला ले रहे हैं व्यास जी। भाई इनको भगाया गया है, सुआजी हमें भगा रहे हैं। हम दर पे गए वो भगाते रहे। ये बताओ कहीं तुम वही तो नहीं,
हमें रोज आते रहे। लेकिन बात यहाँ एक बात समझ में नहीं आ रही, तुमने कहा कि सपने हमें आते रहे। सपना दो प्रकार के होते हैं, एक साकार होते हैं, एक निराकार होते हैं। कभी कभी सपने भी सच होते हैं होते हैं सरकार। जी, हम बताएंगे अपने नहीं तो इन्होंने ये कहा है कि हमने जिसके सपने हमें रोज आते रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम वही हो। हाँ, ये बात सही है। भाई यदि तुम्हें ये ज्ञात हो जाए कि बिल्कुल सपना हमारा सच हो रहा है तो पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन एक बात जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी स्वप्न की विधि है जिससे तुम्हें कीर्ति की प्राप्ति हो रही है। भाई हमने ऐसा जाना कि कर्म के अनुसार फल मिलता है, लेकिन स्वप्न में तुम्हारा ऐसा कौन सा कर्म किया गया? कर्म ऐसा किया क्या बताते नहीं तुम। कर्म ऐसा किया क्या बताते नहीं तुम, जताते नहीं। आज पूछते तुमसे, आज पूछते तुमसे, बताते नहीं, जताते नहीं। ऐसा किया क्या बताते नहीं तुम, जताते नहीं। आज पूछते तुमसे, बताते नहीं, बताते नहीं। कर्म बात सपने में सच होती कि नहीं होती ये बता रहा हूं। आपके पूर्वज हुए महाराज हरिश्चंद्र। नहीं, हमने ये पूछा है कि तुम्हारे स्वप्न में ऐसा कौन सा कर्म सपने है? सच होते हैं, सच होते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। सपने तो सच, क्योंकि सपने में ही उन्होंने पूरा राजपाट दे दिया विश्वामित्र जी को। बात ये नहीं है। हमने ये पूछा कि स्वप्न में ऐसा कौन सा कर्म किया गया है। बात यहाँ समझो थोड़ा। प्रभु माया में हमें भरमाते रहे। अरे मायापति, हम तुम्हें बन बन के जानत, बन बन के। सुने आप, नारद जी ने कर्म किया और विश्वमोहिनी से प्रेम हो गया। आपके पास गए, बोले प्रभु आपन रूप देव प्रभु मोही और आन भात पावन होई। कर्म किया, कर्म गए, कहा जय वेद होई नाथ हित मोरा, करो सुभीक दास में तोरा। हुआ क्या? अरे मांगा था रूप सुंदर और नारद को बना दिया बंदर बारे लीलाधारी। तुम माया में हमें भर माते रहे और जग में तो नाच नचाते रहे। ये बताओ कहीं तो वही तो नहीं, वही तो नहीं। ये खबर भैया केवट, तुमने कहा नारद जी को जिस समय माया जागृत हुई तो बोले मांगा रूप हरि का, लेकिन बानर बना दिया। मांगा रूप सुंदर, लेकिन बंदर बना दिया गया। एक बात बताओ केवट जी, भगवान अपने भक्त का हित चाहता है क्या हित? परम हित चाहते हैं भगवान भक्तों का। भाई वहां दिया क्या गया? मांगा गया कि आपन रूप देव प्रभु मोही, ये हो। हमें तुम्हारा रूप चाहिए। बोले रूप कौन सा? बोले हरि का। अब हरि माने बानर भी होता है, हरि माने भगवान भी होता है। लेकिन भगवान ने विचार किया कि करना क्या चाहिए। बोले जेह विद हुई है परम हित, हित ही नहीं, वहां तो परम हित हुआ है। जेह विद हुई है परम हित, नारद सुनहो तुम्हार
और सोई हम करब ना आन कछु, जय हो। बचन न मिर्सा हम। अब भक्ता हित ही नहीं परामित हो जाए तो वहां अच्छा हुआ, व्यास जी की गलत हुआ। बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ है। अब हमें लग रहा है ये भी अपना परामित करवाना चाहते हैं। ऐसे ही ऐसे ही सरकार सुने, आप दो बातें कह रहा हूं। नारद के परम हित में इनका भी हित छिपा है। प्रमाण सुने आप, प्रमाण कहाँ है? नहीं तो बिल्कुल बता दो, लगी न रहे। हाँ। मुनिजन मिलन विशेष वन, सबई भात हित मोर। अगर नारद तुम्हें श्राप ना देते तो आज आप मेरे पास ना हो। और हमारा उधर परम हित और हित आपका हित, यही तुम्हारी भूल है। और यहाँ है सुनो सर्व। सुनो सुनो हाँ, सुन रहा यही हूं। तुम्हारी भूल है। भूल नहीं है। बोले नारद जी श्राप न देते तो हम यहाँ ना होते। और का? तुम हमें क्या समझ रहे हो? अरे हम सब जाना बहरूपिया हो। ना जन्मी एक संग सब भाई, है। और भोजन सियन के लड़काई। हमारा तो जन्म हुआ है, वाह, जैसे ही तुम हो वैसे ही हमें। बारे लीलाधारी। वाह, अब लीला हमें लग रहा है कि हमसे ज्यादा तुम लीला दिखा रहे हो। और आप हैं आदरणीय डॉक्टर श्री राम सिंह राजपूत जी। डॉक्टर राम सिंह राजपूत जी 21 मुद्राएं आपकी ओर से सुंदर संवाद में। श्री राम शंकर सिंह राजपूत जी 21 मुद्राएं आपकी ओर से सरकारों के चरणों में। धन्यवाद। लेकिन आज सर्वहित होने जा रहा, सर्वहित। इनके माध्यम से आज सर्वहित हो रहा। गंगा किनारे पे जितने लोग भैया की हैं, उन सब का हित करने के लिए आए हैं। बारे लीलाधारी जय हो आपकी। हेलो, ये 10 रुपया हमारी छोटी बहन प्रिया की ओर से। कि जाति पात मानू ना, इतना ही नहीं, जाति पात मानू ना, प्रेम ही आधार है। मिली है यहाँ जो तुझको पिछला संस्कार। ला 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 ला। इतना ही नहीं, तुम्हारे अंदर भेदभाव है, हमारे अंदर। नीचे का भी अन्न पानी मुझे स्वीकार है। प्रेम भाव हो बस मन में, भाव से तेरा पार। कभी मानी ना कभी मानी ना ग्रंथों की बात तुम अपनी अपनी बात से। कभी मानी ना ग्रंथों की बात तुम अपनी अपनी दान दे रहे।
बहुत गहराई की बात है कि भजन भी ना करना पड़े और कीर्तन भी ना करना पड़े, जतन भी ना करना पड़े। कहने का भाव मंत्र न जानू, ज्ञान न जानू, वेद न जानू, पुराण न जानू। ना तो हम वेद जाने ना पुराण जाने। वाह। तो मेरे पास ये, तो मेरे पास में रहते हैं शेष, तो मेरे पास में रहते हैं शेष, तो मेरे पास में रहते हैं शेष, विशेष हम क्या देखें, इन चरणों से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, इन चरणों से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या खड़े मुख हमारे मार्ग अवरोधक वो है, खड़े पास में तो मेरे वो शेष, विशेष हम क्या देखें, विशेष हम क्या देखें, इन चरणों से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या भैया केवल बात एक बहुत अच्छी लगी, ऐसा हमें भी बताओ। व्यास जी, हमने कहा ऐसा हमें भी बताओ कि मंत्र भी ना करना पड़े। हम तो लगे हैं बहुत दिनों से कि मंत्र ही जाप कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बोले समय है। सुनो हाँ? नहीं नहीं देखो ऐसा नहीं, बात अरे हम करो, बताएंगे, देखो, बताएंगे। रुको रुको, वहीं जहां है वहीं। भाई तुमने कहा कि मंत्र ना जानू, नहीं जानते, हमें मंत्र भी ना जाप करना पड़े। बोले मैं तंत्र भी नहीं जानता, आप तंत्र जाने भी नहीं। हम क्या क्योंकि करना? तंत्र के चक्कर में जो पड़ जाते हैं वो समझो उनका अंत ही है। फिर दूसरी बात तुमने कहा मैं भजन भी नहीं जानता हूँ, नहीं जानते, तुम भजन भी नहीं जानते, तुम कुछ नहीं कीर्तन भी जानते। नहीं जानते हो। कुछ नहीं जानते। हमें ऐसा बताओ कि भोजन बनाना ना पड़े और सीधे हमें खाने को मिले, ऐसी विधि है कोई? है तो ऐसी जब तुम कुछ करना ही ना पड़े और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तो हम ही नहीं ये सारा संसार तुमसे जानना चाहता है कि हमें कुछ करना ही ना पड़े और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल, ऐसी विधि तो सबको चाहिए। हम तो इतना जानते हैं केवल, कितना भैया बड़ा कर्म ही प्रधानता है, कर्म ही प्रधानता है, जानता संसार है। सभी कोई जानता है कर्म प्रधान मुस्कर रखा, कर्म ही प्रधानता है, जानता संसार है। वाणी कठोर बोले प्रेम बरसात। क्या ऐसा लग रहा है कि हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा? तूने मानी ना है, तूने मानी ना ग्रंथों की बात, तुम अपनी अपनी दाल में रही। कभी मानी ना ग्रंथों की बात, तुम अपनी अपनी दाल में रही। तूने मानी ना
हमारे संसार में क्या है, और करे अपराध को वाह। और पाए फल भोग। और आप हैं श्री धीरू भैया जो और पाए फल भोग। काफी अच्छा जोड़ा है आपका। अति विचित्र भगवान की गति, जो जन जाने जो। क्या भगवान की विचित्र बड़ी गति है। नहीं सुने, थोड़ा सा ले, बिल्कुल छोटे शब्दों में। आप हमें ऐसा प्रमाण कहीं से भी खोज के लाएं कि किसी के द्वारा अपराध किया गया हो और फल किसी और को मिला हो। मानस में हमने तो ऐसा जाना है कि कर्म प्रधान विश्वर राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। प्राणी इस धराधाम पर जैसा कर्म करता है उस कर्म के अनुसार फल मिलता है। अभ्यासी आपने ऐसा क्या कर्म किया कि आपको वनवास भोगना पड़ रहा? हमें भोगने की बात ही नहीं, हम तो अरे कर्म है ना। सुनो सुनो, ये कर्म ही है हमारा। ये कर्म प्रधान है। अगर तो कहीं ना कहीं आप कहीं भी ऐसा सिद्ध करें कि राम के लिए भोगना लिखा हो, क्योंकि ये कर्म जो है भोगना लिखा ही नहीं। तापस बेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। ये 14 वर्ष का ही क्यों अब वनवास? सुनो, हाँ। 14 के तो बहुत से कारण है, हाँ। इसमें न जाओ कि 14 का क्यों हुआ है। अब राम और वनवासी यदि हुआ। 15 का हो जाता तो तुम क्या 14 वर्ष राम वनवासी। पहली बात आई तापस वेश। चाहे तपसी बनो चाहे मुनि बनो, हो तो तुम बने ही बनाए। ये मानो बस। क्योंकि अब हमारी बात, आपके 3-4 गीत हो गए। नहीं नहीं, तुम खूब अपनी रखो। एक हमारी बात भी सुने। बिल्कुल रखो। क्योंकि बने हो ओ बनवासी, घट घट वासी, बन ना पाए तुम ग्रहवासी। ओ बनवासी, घट घट वासी, बन ना पाए तुम ग्रहवासी। ओ परिचय पवित्रता का दिया ही नहीं। क्या बात है? परिचय पवित्रता का दिया ही नहीं। डर से मुझे ठुकराया, डर से मुझे ठुकराया के ध्यान मेरा किया ही नहीं। डर से मुझे ठुकराया, ध्यान मेरा किया ही नहीं। अरे सुनो, हमारी भी तो सुनते जाओ भाई। जितना पे उतना तो काटो। कह लो। और इसी प्रस्तुति में आप हैं हमारी रामलीला समिति ग्राम अलकछवा से मजबूत स्तंभ श्री जयकांत तिवारी जी, जयकांत महाराज की ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी महाराज केवट जी के संवाद में। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यासी, एक बात रखी गई, बोले परिचय पवित्रता का दिया ही नहीं हमारे द्वारा। अब बताओ, ये पवित्रता दे रहे हैं। हमें माता पिता के द्वारा आदेश मिला कि राम तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन की ओर जाना है। हमारे द्वारा क्या कहा गया कि सुन जननी सोई सुध बड़भागी, जो पितुमात वचन अनुरागी। माता हो तो ऐसी हो। अरे जब से हमारा जन्म हुआ तब से लेकर आज तक हमें कोई कार्य करने का आदेश नहीं दिया गया। प्रथम बार कोई कार्य करने का आदेश मिला तो हमने तो सौभाग्य समझा। तुम कह रहे हो परिचय पवित्रता का नहीं, तो या तो ये सिद्धांत गलत है कि माता पिता और गुरु की वाणी।
सुने आप। अब सुनो, बात तो हो जाने दो दादा। माता पिता प्रभु की बात बिना ही विचार करे सुविचार, बनवासी बनकर हम बन आ गए, बचनों के कारण हम बन आ गए। संग में आई सुख मारी, तीनों हमें पल में रहे। संग में आई सुख मारी, तीनों हम पल में रहे। हमने कर्म किया ब्याजी, कछुआ की योनि में गए, कर्म किया। लोग कहते कर्म करो फल मिलेगा, फल तो अब मिलने की संभावना है कि मिल जाएगा। तो वहां परिचय पवित्रता का दिया ही नहीं। वहां हुआ क्या, हमने तो चरणों से प्रीत लगाई, सहनी पड़ी है हमको जुदाई, सहनी पड़ी है हमको जुदाई। हमने तो चरणों से प्रीत लगाई, सहनी पड़ी है हमको जुदाई। करुणा सागर सब गुण आगर, करुणा सागर सब गुण आगर, ध्यान हमारा किया ही नहीं, ध्यान हमारा किया ही नहीं। दर से मुझे दुख लाया, ध्यान मेरा किया ही नहीं, दर से मुझे दुख लाया। व्यासी, असफलता व्यक्ति को ये ज्ञात कराती है कि हमारे द्वारा कर्म सफल रूप से नहीं किया। जय हो। असफलता व्यक्ति को ये दर्शाती है कि हमारा कर्म पूर्ण रूप से किया नहीं गया। तुम्हारे द्वारा कर्म किया ही नहीं गया तो फल कहां से मिलेगा। बोले हम कछुआ बने थे, तो कछुआ बन करके तुम्हें क्या करना चाहिए, कछुआ बन करके तुम्हें करना क्या चाहिए। कौन सा ऐसा कछुआ में तुमने कर्म किया है, केवल तलई में घूमत रहे। जब तुम्हें ये ज्ञात है कि तुम कछुआ थे, अब तुम कछुआ में क्या भजन करोगे जब अभी भजन नहीं कर रहे हो। जब तुम मानव होकर के भजन नहीं जान पाए तो कछुआ में भजन जान सकता है। अल कछुआ में कर रहे हैं, अल कछुआ में। अब बताओ, कछुआ की बात करते हो, आ गए हो अल कछुआ में, भैया अभी ना तुम आकर के भजन जान पाओ। हमें लग रहा है तुम केवल भोजन के लिए ही हो। सरकार रही बात भोजन की, जैसे भजन और भोजन में विशेष अंतर नहीं है। सुन लो, मैं यहाँ कार्यक्रम में आता हूँ, भोजन नहीं करता हूँ, ये तो सही बात। मैंने कल भी नहीं किया था भोजन, आज भी नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन हमारी बात सुने आप। तो क्या बिना भोजन के रहते हो? बिना भोजन की प्रतिज्ञा लेके आया हूँ कि आज जो चाहूंगा वो मिलेगा। मायापति की माया न्यारी, मायापति की माया न्यारी, कभी नर बनते कभी हो नारी। मायापति की माया न्यारी, कभी नर बनते हो कभी तुम नारी। अब नारी कभी बनते हो। समुद्र मंथन हुआ, हाय हाय मोहिनी बन गए। किसी को मदिरा पिला दी, किसी को अमृत पिला दिया, बड़े छलिया हो। हमें लग रहा है उसी में तुम बैठे थे, तुम्हें कुछ नहीं हाय मिला। हाय, सुनो और दूसरी बात, वृंदा का क्या कसूर था। ब्याजी वृंदा का कोई कसूर नहीं था, उसके साथ छल कर दिया, बड़े छलिया हो। आज भी तुलसी जी के नीचे बटैया बने डरे,
हमें लग रहा है तुम त्रिविध की बात करते है हो। केवल ये सुनो सुनो, अब तुम कहीं से केवल ये सिद्ध करो कि हम वो हैं। बता रहा एक आध ऐसा मानस का ग्रंथ में या कहीं भी कोई और भी ग्रंथ हो, कह लो। आप केवल इतना ही सिद्ध कर दें कि हम वही है बस। बता रहा हूँ। मंगल भवन अमंगल हो, उमा सहित जपत पुरारी। आपको भगवान शंकर और पार्वती जी भी स्मरण कर रहे हैं। किसका? आपका। हमारा तो कोई करता ही नहीं। हम खुद भगवान शंकर का जाप करते हैं। सुनो, राम सृष्टि भी है, राम सृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है, राम मानस भी है, राम गीता भी है, राम पावन है और ये पुनीता भी है। राम एकांत में, राम एकांत में, राम एकांत में, राम महलों में है, राम है कण कण में और मंगल में है, मंगल में है। अब एक बात बताओ, राम क्या है ये बता रहा हूं। राम ब्रह्म परमार्थ रूप, राम ब्रह्म परमार्थ रूप, अभिगत अलग अनादि अनूप। इनने कहा कि राम ब्रह्म है। बात सभी लोग ध्यान से सुने, क्योंकि हम बात कहते नहीं है, बात को सिद्ध करके लाइए आप सोच के। तुमने कहा कि राम ब्रह्म है, हमने विचार किया कि ब्रह्म की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो एक सूक्ति आई, बोले बिन पग चले सुने बिन काना, कर विद कर्म करिए विद नाना। ब्रह्म की पहचान केवल कर सकते हैं कि ब्रह्म बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है। अब या तो इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ हमारे पैर भी हैं, कान भी हैं, तो हम कैसे ब्रह्म हैं? और ब्रह्म एको द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है दूसरा नहीं। लेकिन हम पहले से ही यहाँ दो भाई हैं, चार हमें भाई हैं चार। हेलो, हम यहाँ हैं दो। निकलनी पे आओ, निकलनी पे आओ। नहीं नहीं निकर नहीं, तुम ये केवल तुम इतना बता दो कि वो ब्रह्म कौन सा है जो बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है। सुनो, देखिए राम और केवट के सुंदर संवाद पर ये 21 रुपए का पुरस्कार हमारे आदरणीय श्री मानिक चंद जी राजपूत बंडवा वाले ये प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भक्ति मार्ग में दो शाखाएं हुई, एक निर्गुण भक्ति मार्गी शाखा, हाँ, एक सगुण भक्ति है, एक सगुण भक्ति मार्गी शाखा। जय हो जय हो। तो हम तो सगुण ब्रह्म के उपासक हैं। ब्रह्म तो एक ही है, ब्रह्म एक है। अब ब्रह्म एक हुई, ये ब्रह्म कौन सा है? बताओ, बात ब्रह्म से लड़का बच्चों में आ गई है। अब बोले सुनो, सुन ब्याज जी, बहुत अच्छी बात दे रहा हूँ। नहीं, ये बताओ, हम बात पिता की जब- पूछ रहे हैं कि लड़का बच्चों की पूछ जब- रहे हैं? अब यहाँ ना मिले तो फिर नातियों में सुनो, हाँ, जाओगे। बहुत बहुत अच्छी बात दे रहा हूँ मानस के माध्यम से। जी, एक बार माँ कौशल्या ने सजा के सवार के पालने में पढ़ा दिया। एक बार जननी अनभाए और कर श्रृंगार पलन पौढ़ा। इनका श्रृंगार करके पालने में लिटा के चली गई रसोई में माता कौशल्या। थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि एक तो पलने में है और दूसरा रसोई में आ गया। माँ मोदक खा रहा। यहाँ